हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज शो में आपका स्वागत करता हूँ। नरेशन पढ़ना है हम लोगों को। नरेशन में अभी तक हम लोगों ने 7 वीडियो बना दिए हैं। आज नरेशन का 8वां वीडियो है। कुछ एक्सरसाइज दिया गया था। नरेशन पार्ट 8 में कुछ एक्सरसाइज दिया गया था। बताइए एक्सरसाइज। He says, comma, हाँ, डायरेक्ट बोलिए। ही सेज, comma, double inverted comma में हाँ, the children are playing happily. द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग Happily. हैप्पीली। HAPPLY हैप्पीली। चलिए रुकिए, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। चलिए अभिषेक बताइए क्या होगा इसका। हाँ, रुक जाओ, बोलो। He says that He says that, हाँ the बोलिए। children are playing. He says that, The children हाँ are हाँ, playing प्लेइंग। उसके बाद happily. हैप्पीली। गुड, सही है। चलिए सेकंड बोलिए। सेकंड बोलिए। He says to her, He says to, her, the the teacher gave good marks. teacher Gave good marks. gave good Marks. marks। चलिए बताओ। नेहा तुम बताओ। द टीचर्स, हाँ ही, हाँ बोलो। गलत है, तुम बताओ। प्रियंका तुम बताओ। हाँ वही मैंने बताया है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो सेज किसमें बदल जाता है? टेल्स में। जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो सेज टेल्स में, से टेल में, सेज टेल्स में, सैड टोल्ड में हो जाता है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं जाता है तो ज्यों का त्यों रहता है। समझी कि नहीं समझी? हाँ, क्या होगा? ही टेल्स दैट, सॉरी, ही टेल्स हर दैट। और एक नियम इसके बाद ये भी है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु प्रोनाउन चेंज होता है। ठीक है ना? तो इसमें ऐसा कोई प्रोनाउन नहीं, क्योंकि ये सब थर्ड पर्सन में है। ठीक है ना? थर्ड पर्सन इज द नो चेंज। तो क्या हो जाएगा? द टीचर गेव गुड मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। We say the river is very deep. वी से, Comma, हाँ, the river is very deep. द रिवर इज ए वेरी deep. डीप। क्या हो जाएगा? We say that. अब देखिए, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग पर बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा? से का से ही रहेगा। ठीक है ना? ही से दैट The river is द रिवर इज ए वेरी डीप। ठीक है ना? नेक्स्ट बोलिए। They said to me. दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, The school team has won the match. द स्कूल टीम, The school team has won the match.
हैज ओन द मैच, मैच। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से दे सेड टू मी द स्कूल टीम हैज ओन द मैच। अब रिपोर्टिंग स्पीच किस में है आपका? पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है ना। अब ये देखना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में कि कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में बदलता है। किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। और सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड किस में चला जाएगा? टोल्ड में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दे टोल्ड मी दैट द स्कूल टीम हैड ओन द मैच। बिन लगेगा, पास्ट परफेक्ट बिन लगता है। ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, बोलिए आगे। द ऑफिसर सेज, द ऑफिसर सेज द ऑफिसर सेज दे विल पे द टैक्स, दे विल पे द टैक्स इन टाइम। द टैक्स इन टाइम। इसमें मोस्टली रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद प्रोनाउंस आपको चेंज करने आना चाहिए। हालांकि मैं प्रोनाउंस इसके बाद पढ़ाऊँगा, लेकिन इसके पहले ही मैं प्रोनाउंस पढ़ा देता हूँ ताकि आपको उसका अगर 25-30% भी समझ में आए तो बहुत है, क्योंकि अब इसके बाद प्रोनाउंस हम लोग चेंज करना पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चेंज ऑफ वर्ब पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? चेंज ऑफ वर्ब। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? द ऑफिसर टेल्स, सॉरी सेज का सेज ही रहेगा क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सेज दैट दे विल पे द टैक्स इन टाइम। टैक्स इन टाइम। ठीक है। बताइए, हैव यू एनी प्रॉब्लम? ठीक है। हाँ तो नोट कर लीजिए। हो गया, मिटा दें? हाँ, अब चेंज ऑफ प्रोनाउन पढ़ना है। ठीक है ना। चेंज ऑफ प्रोनाउन को पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि आपको केस पढ़ लें। ठीक है ना। केस को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। केस का मतलब क्या होता है? कारक। केस का मतलब कारक। ठीक है ना। देखिए, केस जो होता है मोस्टली तीन प्रकार के होता है अंग्रेजी में। एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है पोसेसिव केस। हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा नरेशन में जो असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया सकता है? तीन तरह से बनाया सकता है ना। तो असर्टिव सेंटेंस को तीन तरह से बनाया सकता है। तो उसमें हम लोग पहला पढ़ लिए थे। पहला क्या था? चेंज ऑफ वर्ब। चेंज ऑफ वर्ब पढ़ लिए थे। अब क्या पढ़ना है? चेंज ऑफ प्रोनाउन। क्या पढ़ना है? चेंज ऑफ प्रोनाउन। ठीक है ना। तो पहले हेडिंग बना लीजिए चेंज ऑफ प्रोनाउन, उसके बाद उसमें केस हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद से आगे देखा जाएगा। ठीक है ना। चेंज ऑफ प्रोनाउन, हेडिंग बना लीजिए चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन में, ठीक है ना, हम लोग सबसे पहले केस का अध्ययन कर लें। ठीक है ना।
केस। केस मोस्टली मैंने क्या बताया कि 3 तरह के होते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव केस, इसे सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट के रूप में रहते हैं। पोसेसिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है ना। अब ये पोसेसिव केस यहाँ 2 भागों में बढ़ जाता है। पोसेसिव केस 2 भागों में बढ़ जाता है। पोसेसिव केस 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव। एक हो जाता है पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पर्सन को देख लें। इस ऑप्शन में हम लोग पर्सन बना लेंगे। पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। पर्सन आप लोग जानते हैं कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है। ठीक है। तो पर्सन में ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन में आपका आ जाता है 2, आई और वी। ये हो गया आई और ये हो गया वी। ठीक है ना। आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। ठीक है ना। और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या होता है? मी हो जाता है। उसी तरह वी का क्या होता है पोसेसिव एडजेक्टिव? आवर। इसका आवर्स, इसका अस हो जाता है। उसके बाद सेकेंड पर्सन में बस एक ही रहता है, यू। सेकेंड पर्सन में यू रहता है। तो ये हो गया सेकेंड पर्सन में नॉमिनेटिव केस यू। और यहाँ पर योर हो गया। यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? योर्स हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव केस में यू हो जाएगा। ठीक है ना। अब थर्ड पर्सन में जो है, थर्ड पर्सन में कई आ जाते हैं। ही आ जाता है, सी आ जाता है, ही सी, और उसके बाद ही सी ईट आ जाता है, और उसके बाद दे आ जाता है। ठीक है ना। तो योर हो गया। ही का क्या होता है? और ही का जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है हीज हो जाता है। इस दोनों का सेम ही होता है। पोसेसिव प्रोनाउन भी हीजी रहता है और ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है। ठीक है ना। सी का हर हो जाता है और अब पोसेसिव प्रोनाउन हर्स हो जाता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हर ही रहता है। ईट का जो होता है पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाता है और इसका नहीं होता है। ठीक है ना। पोसेसिव प्रोनाउन, और यहाँ पर ईट का ईट ही रहता है। ठीक है ना। दे का क्या होता है? यहाँ पर देयर हो जाता है। दे का देयर, और उसके बाद देयर्स, उसके बाद देम। ठीक है ना। नोट कर लीजिए। ये होता है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव जरूरी केस जो है जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी के अनुसार चेंज ऑफ प्रोनाउन में हम लोग चेंज करते हैं। अगर नरेशन में अगर आई आ गया, सपोज कहीं माई आ गया, माइन आ गया,
तो जो जिस केस में रहता है उसी केस के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उस नरेशन में चेंज किया जाता है। इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोग को, पहले इसको नोट कर लीजिए कैसे जो होता है प्रोनाउंस चेंज होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए कैसे मतलब इसको चेंज किया जाएगा। देखो ध्यान दो, चेंज ऑफ प्रोनाउन जिसको भी मतलब प्रोनाउन चेंज करने नहीं आ रहा है इसमें चेंज करने आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहीं पर देखिए, नरेशन का जो है होता है ना, सबसे माने कठिन चीज़ होता है हार्ड, ये प्रोनाउन को चेंज करना। और जिसको प्रोनाउन चेंज करने आ गया, ठीक है ना, जिसको प्रोनाउन चेंज करने आ गया, समझिए कि नरेशन में कुछ रखा नहीं है, बाकी सब नियम के अनुसार चलता है। ये इसका अनुसार होगा, ये इसके अनुसार होगा, ये इसके अनुसार होगा। थोड़ा इसका नियम कठिन नहीं है, आसानी है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि ये चीज़ें समझने में परेशानी होती है, लेकिन नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे कि यू सेज टू मी, यू सेज टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं आपका क्या हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ, सबसे अच्छा दोस्त हूँ। तो नियम कहता है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस प्रेजेंट टेंस में हो और रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलते हैं, परंतु प्रोनाउंस चेंज होते हैं। तो प्रोनाउन को चेंज करेंगे। और ये भी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो सेज को टेल्स में बदल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यू टेल्स, सॉरी यहाँ पर से रहेगा, सेज नहीं होगा। तो यू टेल मी दैट। अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। एक चीज़ इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, क्या, ये शॉर्ट फार्मूला सॉन का, ठीक है ना, SON, इसको 1 2 3, ठीक है ना। अब 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। तो ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में IV आता है, और ये भी याद रखना है कि IV तो फर्स्ट पर्सन में आता ही है, लेकिन साथ साथ इनके जो भी पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव प्रोनाउन से पोसेसिव ऑब्जेक्टिव कैसे, ये भी याद रखना पड़ता है। तो पोसेसिव प्रोनाउन जो नॉमिनेटिव केस में आई है, तो आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं। और माई भी फर्स्ट पर्सन में आएगा, आवर भी फर्स्ट पर्सन में आएगा, माइन भी फर्स्ट पर्सन में आएगा, आवर्स भी फर्स्ट पर्सन में आएगा, मी भी फर्स्ट पर्सन में आएगा, अस भी फर्स्ट पर्सन में आएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आई भी है तो ये फर्स्ट पर्सन में आएगा, ये बाकी सब इनके जो भी पार्ट्स हैं ये फर्स्ट पर्सन नहीं आएंगे, ये सभी फर्स्ट पर्सन में आएंगे, ठीक है ना। आई का जो पॉजिटिव है माई, माइन, आवर्स, मी, अस, ये सब देख रहे हो ना, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत है ना, तो ये फर्स्ट पर्सन में आएंगे, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखना है, सॉन मतलब एक जो हम अभी इसके बाद नियम लिखवाने वाले हैं, बड़ा नियम, उस बड़े नियम को तुम एक छोटे से नियम में बदल सकते हो, बस सन याद रख सकते हो। सन याद है तो सन का मतलब होता है एस का मतलब सब्जेक्ट, ए का मतलब फर्स्ट। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन याद रखना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन प्रोनाउन होते हैं, आई और बी, और इनके पार्ट्स मतलब इनके और भी जो भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दो का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, दो का मतलब सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन मतलब कि यू, सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू आता है, देखिए सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू है, ठीक है ना, और इसके अवयव, ठीक है ना, और भी इसके जो पार्ट्स हैं। तो सेकेंड पर्सन में होता है ऑब्जेक्ट, तो सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और थर्ड पर्सन नो चेंज, एन का मतलब होता है नो चेंज, मतलब थर्ड जो पर्सन होता है जैसे ही, सी, इट, दे, ये चेंज नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। तो चीज़ें मतलब कि जो अभी मैं नियम लिखवाऊंगा कि ये इसके अनुसार बदलता है, ये इसके अनुसार बदलता है, तो उस चीज़ को आप लोग साथ में याद रख सकते हैं
कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, अब सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन किसके सब्जेक्ट के अनुसार? तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो आई अब किसके अनुसार बदलेगा? यू के अनुसार। आई यहाँ पर किस रूप में प्रयोग किया गया है? हाँ, सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्ट का मतलब नॉमिनेटिव केस, मतलब नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब आई जो है किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। हाँ, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में क्या है? यू है। तो ध्यान दिया जाता है कि आई यहाँ किस रूप में? सब्जेक्ट रूप में है। तो यह यू भी आएगा ना यहाँ पर, तो सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ यू हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने क्या कहा? अभी मैंने कहा कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है अगर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलते हैं। तो अब इसके टेंस नहीं बदलेंगे। अब यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है, तो आर होगा, ठीक है ना। अब योर जो है देखना है कि किस पर्सन में है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर योर किस पर्सन में है? देखिए सेकंड पर्सन में है ना। अभी मैंने क्या बताया कि सेकंड पर्सन ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ओ मतलब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, और यहाँ पर ये इसके अनुसार बदलेगा, मी, ठीक है ना। अब यहाँ देखने की जरूरत है कि योर किस रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है? पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। अब मी को यहाँ लेकर आओगे तो यहाँ मी नहीं लिखोगे, अब पोसेसिव एडजेक्टिव में ही रखोगे। तो तुम मी वाले देखो, मी वाला ये है ना। अब इसमें तुम देखो कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव माई है। मी में देखोगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो माई है। क्यों हम देख रहे हैं कि पोसेसिव एडजेक्टिव में ही, पोसेसिव एडजेक्टिव में ही क्यों देख रहे हैं? तो पोसेसिव एडजेक्टिव में देखने का कारण है कि योर जो है पोसेसिव एडजेक्टिव में है। कैसे पहचान में है कि योर पोसेसिव एडजेक्टिव में है? तो इसके साड़ी से देखकर देखिए, अब साड़ी में योर कहाँ है? यहाँ है। अब ये पोसेसिव एडजेक्टिव में है, तो अब योर के सामने क्या है? माई है। क्या है? देखोगे योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट में क्या दिया है? मी दिया है। अब मी क्या है? फर्स्ट पर्सन। क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में अब मी वाले श्रेणी देखोगे, मी वाला श्रेणी क्या है? ये है ना। अब योर के सामने जो होगा वही हो जाएगा। तो माई है योर के सामने, तो माई हो गया। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। बोलिए समझ में आया है या नहीं? अगर नहीं आया है तो एक और एग्जाम्पल लिया जाए, ठीक है ना। नहीं आया है तो एक और एग्जाम्पल लिया जाए। देखिए जैसे सी सैड टू यू, कामा डबल इनकम में यू आर, सी सैड टू मी लिख लीजिए। सी सैड टू मी यू आर नॉट, सी सैड यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। सी सेड टू मी यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच आपकी किस में है। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। तो जब कहता है नियम कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदल जाता है। अब किस में बदलेगा, इसके लिए पहले पीछे का नियम मैंने पहले पीछे इसके पढ़ा दिए हैं, जो भी नियम लगेगा इसमें। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो रिपोर्टिंग स्पीच किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। किस में है? प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में रहता है तो जब इन नरेशन में आते हैं तो किस में बदल देते हैं? पास्ट टेंस में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? पास्ट टेंस में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? सी। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो सी टोल्ड, क्या हो जाएगा? सी टोल्ड मी, और उसके बाद दैट। अब यहाँ पर चेंज करना है। अब यू क्या है? यू सेकंड पर्सन है। क्या है? सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। सन याद रखना है, वो मैंने ऑब्जेक्ट होता है। तो अब ऑब्जेक्ट में क्या दिया है? मी दिया है। तो अब इसके अनुसार चेंज होगा तो क्या यहाँ आएगा? तो मी ही लगेगा? नहीं।
हम देखेंगे कि यहाँ यू किस रूप में प्रयोग हुआ है, नॉमिनेटिव केस के रूप में प्रयोग हुआ है। तो मी है तो मी के अनुसार चेंज होगा। तो मी के श्रेणी में देखोगे यू कहाँ है, यहाँ है ना। किस रूप में है, नॉमिनेटिव केस में है। तो नॉमिनेटिव केस में देखोगे यहाँ पर नॉमिनेटिव केस मिल गया है, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव में देखोगे। अब जो है मी जो है, मी का नॉमिनेटिव केस क्या है, आई है ना। हमें किसको चेंज करना है, यू को चेंज करना है ना। हाँ, तो देखो यू जो है, यू के सामने क्या है, आई है, तो हो जाएगा यहाँ पर आई। अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा टेंस, प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा। तो आई के साथ क्या लगता है, वाज या वेयर, तो वाज हो जाएगा। आई वाज नॉट। अब ये माई, माई किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है। पर्सन देखिए, पर्सन सबसे पहले पर्सन देखा जाता है। तो माई किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है। तो फर्स्ट पर्सन माई यहाँ पर है ना। हाँ, तो ये किस रूप में प्रयोग हुआ है, पोसेसिव एडजेक्टिव। किस रूप में, अब ये किसके अनुसार बदलेगा, माई किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ सी में सब्जेक्ट के अनुसार, समझ में। हाँ, तो सी क्या है, थर्ड पर्सन है। सी क्या है, थर्ड पर्सन। तो सी यहाँ देखो, ठीक है ना। अब माई जो है, यहाँ माई किस रूप में है, पोसेसिव एडजेक्टिव में। अब सी का पोसेसिव एडजेक्टिव देखो, तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, हर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर हो जाएगा। माई की जगह पर क्या हो जाएगा, हर, और उसके बाद हर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं है या ना। हाँ, समझ में आया है ना, मिटा देना इसे। हाँ, चलिए इस पर कुछ नियम अभी आज नहीं लिखवाएंगे, नियम कल लिखवाएंगे, ठीक है ना। इस पर कुछ एक्सरसाइज पहले दिया जाए, ठीक है ना, ताकि आप लोग घर से करके लेकर आइएगा। इसी साड़ी की सहायता से हर चीज़ आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। नियम मैं कल से लिखवाऊंगा इसका, ठीक है ना। एक्सरसाइज लिखा जाए। जैसे यू से कामाडोलिका में दे विल नॉट हेल्प मी। नेक्स्ट है सी सेज कामाडोलिका में यू हैव नॉट, यू नहीं, आई हैव नॉट told a lie, I have not told a lie। तीसरा we said to me कामाडोलिका में you did not teach me। Next, I said to you you have not touched her। Next, you said कामाडोलिका में I have been helping me for years। ठीक है ना। अब ये पांचों एक्सरसाइज करके लेकर आना है आप लोगों को, ठीक है ना दोस्तों। अगर नियम
अच्छा लगे, नरेशन पढ़ाना अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर भी करें। और जहाँ पर गलतियाँ हो, त्रुटियाँ हो, हमें कमेंट में बताएं ताकि हम उसे सुधार सकें। और आपके एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है। और यदि लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे तो हम और भी मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो सोचेंगे डालने के लिए, ताकि आप लोगों को जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो सब खत्म हो जाए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।